वज़ीर आज़म जनाब नरेंद्र मोदी साहब, ऑनरेबल गवर्नर जनाब NN वोरा साहब, ऑनरेबल रेलवे मिनिस्टर जनाब DV सदानंद गौड़ा साहब, ऑनरेबल यूनियन MOS PMO डॉक्टर जतिंदर सिंह साहब, ऑनरेबल यूनियन MOS रेलवेज जनाब मनोज सिन्हा साहब, चेयरमैन रेलवे बोर्ड जनाब अरेंद्र कुमार साहब, मोअज़्ज़िज़ ख़वातीनो हज़रात, आज जिस मौके का बेसब्री से इंतज़ार था, आज आखिरकार हमें कटरा तक रेल देखने का मौका जो है वो हासिल हुआ है। इस रेल से लाखों नहीं करोड़ों लोगों को यहाँ तक आने का और माता वैष्णो देवी के आशीर्वाद हासिल करने का मौका जो हासिल होगा, मैं इसके लिए जनाब नरेंद्र मोदी साहब का और इनके तमाम साथियों का बेहद शुक्रगुजार हूँ और रेलवेज़ को अपनी तरफ से मुबारकबाद पेश करना चाहता हूँ। जम्मू कश्मीर में रेलवे हमारे लिए एक ख्वाब था और इस ख्वाब को बहुत लोगों ने हमें बेचने की कोशिश की, लेकिन इस ख्वाब में रंग भरने वाले बहुत कम लोग थे। इस ख्वाब में अगर सही मायने में रंग भरना शुरू किया तो मुझे आज के मौके पे पूर्व वज़ीर आज़म जनाब अटल बिहारी वाजपेयी साहब का तहे दिल शुक्रिया करना पड़ेगा, क्योंकि 1990 के बाद वाजपेयी साहब के आने तक बहुत से लोगों ने इस रेल प्रोजेक्ट का इस्तेमाल किया, मुख्तलिफ संग बुनियाद रखे गए, लेकिन क्योंकि पैसे का कहीं नामो निशान नहीं था, वो संग बुनियाद वैसे के वैसे रहे। अटल बिहारी वाजपेयी साहब आए, उन्होंने इस प्रोजेक्ट को नेशनल प्रोजेक्ट का दर्जा दिया और आज हम इस मुकाम पे पहुंचे हैं कि जम्मू से लेके कटरा तक और बारामुल्ला से लेके बानीहाल तक रेल की कनेक्टिविटी जो है वो मुमकिन बन चुकी है। और उसके बाद जनाब डॉक्टर मनमोहन सिंह साहब का भी मुझे शुक्रगुजार रहना होगा, क्योंकि उन्होंने ज़ाती इसमें अपनी दिलचस्पी दिखाई और वाकई इस प्रोजेक्ट को जितनी मदद मिलनी चाहिए थी वो मदद मिली। अब जनाब हम आपसे उम्मीद करते हैं कि जो बाकी हिस्सा रह चुका है, जिसके वजह से ये प्रोजेक्ट जो है हम पूरी तरह से इस्तेमाल कर नहीं पाते हैं, कटरा से लेके बानीहाल तक, इसका जितनी जल्दी जो है इसको हम मुकम्मल कर पाएँ, इससे और ज़्यादा इस रियासत के और इस मुल्क के लोगों को जो है पूरा फ़ायदा होगा। जैसे मैंने कहा, इस रेल ने लोगों की ज़िंदगियां बदल दी हैं और क्योंकि इस रेल से जो इलाके अभी तक जोड़े नहीं गए हैं, वो भी चाहते हैं कि रेल का फ़ायदा उन्हें भी पहुँचे, वो भी चाहते हैं कि उन्हें भी मौका मिले कि रेल के ज़रिए वो जम्मू आएँ, श्रीनगर आएँ। और इसलिए आज के मौके पर मैं आपसे गुजारिश करना चाहता हूँ कि इस जम्मू से लेके बारामुल्ला के रेल लाइन को अब जो है इसकी लैटरल कनेक्टिविटी अगर की जा सकती है, जम्मू में अगर इस रेल को रजौरी पुंछ तक लिया जा सकता है, जम्मू में अगर इस रेल को चिनाब की वादी के तरफ से डोडा और डोडा से आगे लिया जा सकता है, कश्मीर में अगर इस रेल को, क्योंकि अभी ये सिर्फ एक नॉर्थ साउथ एक्सेस है, अगर इसको ईस्ट वेस्ट कनेक्टिविटी देके इसको कुपवारा तक ले लिया जाए, इसको टंगमर्ग तक ले लिया जाए, एक तो इसको टूरिज्म की वजह से इस रियासत को बहुत बड़ा फ़ायदा होगा और इकोनॉमिकली भी हमारी जो कनेक्टिविटी जो है वो बढ़ जाएगी और इस रेल का वाकई जो हम उम्मीद कर रहे हैं इस रियासत को फ़ायदा पहुँचे, हम इसका फ़ायदा जो है हासिल कर पाएंगे। जम्मू शहर जो है इस रियासत का एक दिल है। ये रियासत एक अनमोल रियासत है पूरे मुल्क में। हमारे दो दिल हैं, जम्मू शहर और श्रीनगर शहर। जम्मू शहर इस रियासत का एक दिल है, लेकिन जम्मू शहर का जब हम रेलवे स्टेशन देखते हैं और उसका मुकाबला जब कटरा रेलवे स्टेशन से करते हैं तो ज़मीन आसमान का फ़र्क है जनाब। और लोग जब आते हैं तो जम्मू शहर देखते हैं और जम्मू शहर का रेलवे स्टेशन देखने के बाद जो हमारे बारे में सोचते हैं शायद अच्छा नहीं सोचते हैं। आपसे इस मौके पर मैं सब लोगों की तरफ से, बिलखसूस जम्मू के लोगों की तरफ से ये गुजारिश करना चाहता हूँ कि जम्मू रेलवे स्टेशन की एक अपग्रेडेशन की बहुत अशद ज़रूरत है, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि एक मॉडर्न बिल्कुल इसी तरह का एक रेलवे स्टेशन हम उन तमाम लोगों को दें जो कि जम्मू जो है अपनी यात्रा जो है ख़त्म करना पसंद करेंगे। जाते जाते मैं जम्मू के लोगों को ये यकीन दिलाना चाहता हूँ कि घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है।
मैं जानता हूं कि इस कटरा रेलवे स्टेशन के वजह से जम्मू के शहर के लोगों के दिलों में ज़रा घबराहट है कि उनको डर इस बात का है कि जो हाल पठानकोट का हुआ था जब रेल जम्मू तक पहुंची, अब जम्मू के लोगों को डर है कि कहीं ऐसा ना हो कि जम्मू का हाल वही हो जो पठानकोट का हुआ। रेल कटरा पहुंचते पहुंचते ये नामुमकिन है और हमारे होते होते हम जम्मू शहर के साथ ये होने नहीं देंगे। जम्मू शहर को जो है जो अहमियत दी गई है, जम्मू शहर की जो अहमियत है, जैसे मैंने कहा जम्मू शहर इस रियासत का एक दिल है। जम्मू शहर का वो हाल हो नहीं सकता जो पठानकोट का हुआ था। और तो और जो हमने कुछ प्रोजेक्ट्स उठाए हैं जम्मू शहर की अहमियत और ज़्यादा बनाने के लिए, उसकी खूबसूरती को बढ़ाने के लिए, उम्मीद करता हूं कि मरकज़ के मदद के साथ हम उन प्रोजेक्ट्स को जल्दी से जो है मुकम्मल कर पाएंगे और जम्मू की खूबसूरती को न सिर्फ बरकरार रखेंगे बल्कि उसको बढ़ाने का काम करेंगे। आज जिस तरह डॉक्टर जितेंद्र सिंह साहब ने कहा, आज इस मौके पे कोई और बात करना यहाँ पे ठीक नहीं होगा और शायद माता को भी ये बात जो है जचेगी नहीं। माता ने हमें यहाँ पे बुलाया तो इस रेल के इनॉग्रेशन के लिए मैं अपनी बात रेल तक ही बांध देता हूँ, इस उम्मीद के साथ कि आप जब फिर कभी इस रियासत में हाजिर होंगे और यहाँ पे हमें आपके साथ मुलाकात का मौका हासिल होगा तो उस वक्त इस रियासत के तमाम बाकी मुश्किलातों के बारे में मैं उस वक्त आपको बताने का जो है मौका इस्तेमाल कर लूँगा। इन्हीं अल्फाजों के साथ बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, जय जम्मू कश्मीर।